रिजेंसी अस्पताल में डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो मैंने टाटा से प्राप्त की है। यहाँ पे मैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपसे आज मैं वार्तालाप करूँगा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में अ, औरतों का सबसे नंबर वन कैंसर है। और साथ में साथ औरतों में जिस बीमारी से सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है, जिस कैंसर से सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है, उसका एक पहले नंबर का कॉज रहा है ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होता कैसे है। कैंसर शरीर का ही हिस्सा होता है, शरीर से ही बना होता है और शरीर से ही पनपता है और फैलता है। और कैंसर को बचाने के लिए, कैंसर को ना होने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ बातों का फॉलो करना है ताकि हम खुद को, अपने रिश्तेदारों को और अपने सगे संबंधियों को अ, इस बीमारी से अवगत करा सके। अब कई मैं सबसे पहली बात ये क्लियर करूंगा कि इसको रहते हुए कई मिथ्स हैं जिसको हम कहते हैं, कोई अ, गलत बातें फैलाई हुई हैं रिगार्डिंग द ब्रेस्ट कैंसर। सबसे पहली बात कही जाती है कि सारे ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी होते हैं या ब्रेस्ट कैंसर फैमिली में नहीं होता है। ये दोनों बातें गलत है। अगर हम 100 ब्रेस्ट कैंसर को देखें तो उसके अंदर 70% से 80% बीमारी बिना किसी हेरिडिटरी रिस्क की वजह से होती है। 20% बीमारी कोई ना कोई जेनेटिक लिंक होता है जिसकी वजह से होती है। अगर किसी के फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, किसी के फैमिली में ओवेरियन कैंसर है, तो डेफिनेटली रिस्क रहता है। उसकी एक म्यूटेशन होती है जिसको हम BRCA1, BRCA2 और अन्य प्रकार की म्यूटेशन जिनकी हम टेस्टिंग करते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बीमारी होने के रिस्क है या नहीं है। ये म्यूटेशन टेस्टिंग सिर्फ ब्लड से हो सकती है और उससे हम आगे में रिस्क बता सकते हैं फैमिली या उसके रिलेटिव्स का, अगर आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर रह चुका है तो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। और हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नाम की चीज होती है। बहुत ही सरल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है और जांची परची हुई टेक्निक है। हर कोई औरत खुद से ये टेक्निक अपने घर के अंदर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से फॉलो कर सकती है और ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सकती है। हर औरत 20 साल की उम्र से, हर बच्ची 20 साल की उम्र से अपना ब्रेस्ट खुद देखे। अगर उसको लगता है कि कोई वहां पे गांठ है, कोई ऐसी ब्रेस्ट की इरेगुलरिटी है, वहां पे कोई स्किन के अंदर डिंपल है, कोई ऐसा उनको लगता है कोई लंप है, यही दोनों आर्मपिट जिसको हम एक्जिला कहते हैं, उसके अंदर में भी अगर कोई तकलीफ लगती है, कोई गांठ लगती है, तो जरूर किसी डॉक्टर के पास जाइए, किसी कैंसर विशेषज्ञ, भले ही वो कीमो के स्पेशलिस्ट हो जैसे कि मैं हूं, या कोई ऑपरेशन के स्पेशलिस्ट हो जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। इनके पास जाइए, अपना एग्जामिनेशन कराइए और वो बीमारी के बारे में आप आ, खुद को उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे गांठें कैंसर ही होती है। और अगर बीमारी के बारे में पता भी चले तो बहुत बेहतर रूप से और बहुत अ, लंबे दूर से इसका इलाज हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर की हम जो हमने बात कही सेल्फ एग्जामिनेशन, जो खुद औरतें घर पे कर सकती है, वो 20 साल की उम्र से लेके कोई भी लड़की स्टार्ट कर सकती है। आ, हर 6 महीने में इसको वो खुद से देख सकती है। 3 पोजीशन के अंदर, जब वो लेटी हुई है, जब भी वो नहा रही हैं, या कभी खिड़की मिरर के सामने ऐसा कर सकती है। हाथों को उठा के
दोनों ब्रेस्ट को, अगर उल्टे ब्रेस्ट को छूना है तो वो सीधे हाथ का प्रयोग करके, और सीधे ब्रेस्ट को छूना है तो उल्टे हाथ का प्रयोग करके पूरे ब्रेस्ट पे एक बार देखिए, कहीं कोई गांठ जैसी महसूस होती है। और बेहतर होता है कि ये जो हमारी आगे की फिंगर टिप्स है वो बहुत सेंसिटिव होती है, अगर हम उनको से हम छूते हैं तो ऐसा लगता है कि हर कोई ही गांठ है। और ये उंगली से नीचे, जिसको हम अ, उंगली का ये हिस्सा कहते हैं, हमें इससे छूना है और इसी से पूरी ब्रेस्ट को एग्जामिनेशन करना है और देखना है कि वहाँ पे कोई गांठ तो नहीं है। क्योंकि ऊपर से छुएंगे तो ऐसा लगेगा कि हर गांठ ही अ, दोनों ब्रेस्ट में बहुत सारी गांठें हैं। इससे जो गांठ आपको महसूस होती है उसको अपने डॉक्टर से दिखाना है। और दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, 45 साल से ज़्यादा की उम्र में हर किसी औरत को एक बार साल में अपना मैमोग्राफी कराना ही कराना चाहिए। 45 से ज़्यादा की उम्र में कैंसर के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं, और ये कैंसर एक एज रिलेटेड कैंसर भी है। तो जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे इसकी होने की आशंका बढ़ती है। अब अगर आप स्क्रीनिंग मैमोग्राफी कराते हैं तो वो बीमारी को आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से ही उसे देखा जा सकता है। और अर्लियर स्टेजेस में, पहले या दूसरे स्टेज में ही उसको पकड़ा जा सकता है, वहीं ऑपरेशन करके उसका पूर्ण रूप से इलाज किया जा सकता है। और ये एनुअल स्क्रीनिंग ऑफ मैमोग्राफी ओवर द एज ऑफ 45 ईयर्स हर जगह रिकमेंडेड है। चाहे आप अमेरिका में जाइए, चाहे आप यूरोप में जाइए, चाहे आप हिंदुस्तान में जाइए, 45 साल से ज़्यादा की उम्र की हर औरत को अपना साल में एक दफ़ा एनुअल मैमोग्राफी करानी ही करानी चाहिए। इससे क्या होता है, अपना मैमोग्राफ लेके वो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेगी तो कई बार ऐसी बीमारी है जो हाथों से फील नहीं होती है, कई ऐसी गांठें हैं जो दिखती नहीं है, और मैमोग्राफी में वो जल्दी पकड़ी जाती है। उनका जल्दी इलाज करके, उनका बेहतर रूप से इलाज करके हम उसको पकड़ सकते हैं, हम उसका सक्रिय इलाज कर सकते हैं और कैंसर को फैलने से रोक सकते हैं। तो ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है कि 20 साल से ज़्यादा की उम्र में खुद का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 3 पोजीशन के अंदर, एक लेटे हुए, एक नहाते हुए, एक किसी शीशे के सामने, अपने फिंगर टिप से नहीं, अपने फिंगर टिप से नीचे वाले जो फिंगर की जगह है वहां से एग्जामिन करना है। लेफ्ट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन राइट हैंड से, राइट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन लेफ्ट हैंड से। और कहीं भी आपको कुछ स्किन में कोई रेडनेस मिलती है, कोई डिंपल्स मिलते हैं, कोई लम्प्स मिलता है, कोई इरेगुलरिटी मिलती है, तो डेफिनेटली अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसर्न कीजिए। ये बीमारी अगर एक बार चौथे स्टेज में पहुंच जाए तो इसका इलाज ऑपरेशन से नहीं, हम कीमो से किया जा सकता है। बट जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि पिछले 10 साल के अंदर बीमारी के नई-नई साइंस ने इतनी डेवलपमेंट कर दी है कि चौथे स्टेज में भी मरीज दसियों साल जिंदा रह सकते हैं। बीमारी के अंदर, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हम एक हार्मोन टेस्ट करते हैं। जब हम बायोप्सी करते हैं तो उसके अंदर हम हार्मोन की टैबलेट दे के भी सालों साल इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम ER-PR टेस्ट कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो सालों साल इस बीमारी के अंदर हम सिर्फ टैबलेट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई मरीज बीपी की दवाई लेता है, शुगर की दवाई लेता है, वैसे ही इसी बीमारी के अंदर आप ये गोली ले सकते हैं और आपकी बीमारी काफ़ी देर तक काफ़ी बेहतर रूप से, सक्रिय रूप से कंट्रोल में की जा सकती है। और ये आप अपने घर में लेके अपना काम-धंधा कर सकते हैं, अपना रोज़मर्रा की हर चीज़ कर सकते हैं और आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। तो अगर बीमारी एडवांस स्टेज में भी अगर डिटेक्ट होती है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके ट्रीटमेंट विकल्प हैं, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, और हम सभी को सजेस्ट करेंगे कि जितना हम ये बीमारी के बारे में खुद को अवेयर कराएँ, अपने परिवार को अवेयर कराएँ, अपनी सोसाइटी को अवेयर कराएँ और अपने रिश्तेदारों को अवेयर कराएँ, तो उतना बेहतर रूप से इस बीमारी को हम पकड़ सकते हैं, इलाज कर सकते हैं और बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं।
मेरी सबसे यही अनुरोध है कि 20 साल की उम्र से ज़्यादा की लड़कियां खुद अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। 6 महीने में अ, अपना खुद से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और साल में एक दफ़ा किसी फिजिशियन से एग्जामिनेशन ज़रूर कराइए। मैमोग्राफी 45 साल की उम्र से ज़्यादा को हर औरत को करानी चाहिए। साल में एक दफ़ा अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसर्न करना चाहिए और अ, इसी से ही हम बीमारी को बेहतर रूप से, सक्रिय रूप से और अच्छे ढंग से इसको फाइट कर सकते हैं। धन्यवाद।